एपिसोड 36 इशिका की मासूम बेटी और मलिश्का की नफरत। अब आगे एक छोटा सा मगर 2 मंजिला बेहद खूबसूरत सा घर, जिसके बाहर एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था, जो उस घर की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार कर सामने ला रहा था। इसी घर के बाहर एक कैब आकार रुकी, जिसमें में से बाहर निकलती हुई इशिका ने अपनी नम आंखें और लाल हुए चेहरे को जल्दी से अपने दुपट्टे की मदद से साफ किया और फिर अपने होंठों पर एक नकली मुस्कुराहट लिए हुई सीधा घर के अंदर की तरफ पूर्ण विराम चल पड़ी। ये एक 2 मंजिला घर था, जो न तो ज्यादा छोटा था और न ही ज्यादा बड़ा। मेन दरवाजे से अंदर आने पर सबसे पहले एक छोटा सा हॉल दिखता था, जहां पर बैठने के लिए सोफे रखे थे, पूर्ण विराम। जबकि दूसरी तरफ उसी हॉल से बगल में बने हुए गैलरी के अंदर किचन था। घर के अंदर आते ही इशिका ने तुरंत अपने हाथों में पकड़ी हुई पॉलीथीन बैग को सोफे के ठीक सामने रखे टेबल पर रखते हुए थोड़ा तेज कहा, माँ, कहाँ है आप? ईशान, माँ, अरे भाई कहाँ है आप सब, जल्दी से बाहर आइए। देखिए आज हम आप सब के लिए क्या लाए हैं। इशिका ने हाल में खड़े होते हुए अपने कमर पर अपने हाथों को रख पूर्ण विराम अपनी माँ और अपने 17 साल के भाई को आवाज लगा रही थी। जबकि कुछ पलों बाद भी जब उसे किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, तब उसकी आंखें एकदम से छोटी छोटी हो गई, जैसे उसे अंदाजा हो गया हो कि आज जरूर कुछ न कुछ, कोई न कोई कांड इस घर में जरूर हुआ होगा। वो वापस से एक बार अपने माँ और भाई को आवाज लगाती, लेकिन उसके पहले ही एक अधेड़ उम्र की औरत सफेद रंग की साड़ी में पूर्ण विराम बाहर आई, जिसके होठों पर इस वक्त मुस्कान बिखरी हुई थी। जब उसके ठीक पीछे एक 17 साल का लड़का भी अपने क्यूट से चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी तरफ ही आ रहा था। किसी दूसरे का तो पता नहीं, पर पूर्ण विराम इशिका ये बात बखूबी समझ गई थी कि इनके होठों पर सजी मुस्कान जबरदस्ती और झूठ की चादर ओढ़े हुए है। उसने अपनी खतरनाक निगाहों से अपने माँ और भाई को घूरा। उसके बाद एकदम से चिल्ला उठी, दुआ, आप जहाँ भी है अभी के अभी हमारे सामने आइए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा आपके लिए। सुना आपने, जल्दी से हमारे सामने आइए। इशिका की इतनी तेज आवाज सुनकर तो उसकी माँ पूर्ण विराम सोनाली जी और उसका छोटा भाई ईशान एकदम से डर के मारे पीछे खड़े हो गए। जबकि सीढ़ियों के पास हाल के दूसरे कोने पर लगे बड़े बड़े पर्दों के पीछे से झांक रही 2 प्यारी प्यारी सी काली आंखें पूर्ण विराम किसी चंचल हिरण की तरह इधर उधर नाच रही थी, जैसे वो अपनी चोरी पकड़ी जाने पर शर्मिंदा हो गई हो। जबकि उसके 2 नन्हे नन्हे और गोरे से छोटे से पैर उन बड़े बड़े पर्दों के छोर से साफ साफ नजर आ रहे थे। पूर्ण विराम लो गई मेरी बच्ची आज फिर इस हिल्टर के हाथों, अब तो महादेव ही बचाए मेरी बच्ची को उसकी इस जल्लाद माँ से। सोनाली जी ने धीरे से अपना सर नीचे करते हुए खुद से ही खुद के ही होंठों में बुदबुदाते हुए कहा, पूर्ण विराम जिसे सुन अगले ही पल उन्हें एक तीखी नजर अपने ऊपर महसूस हुई, जिसके तुरंत बाद वो एकदम से हड़बड़ा कर टेबल पर रखे हुए पॉलीथीन बैग को उठाया और फिर उसे लेकर तुरंत किचन में घुस गई। पूर्ण विराम हमारी बातें लगता है आपने सुनाई नहीं दी दुआ। हमने कहा अभी के अभी हमारे सामने आइए और हमें बताइए कि आखिर अब आज आपने क्या कर दिया है। इशिका की इस बार बहुत ही ज्यादा सख्त आवाज सुनते ही वो नन्हे नन्हे से पैर उस बड़े से पर्दे के बाहर आए और फिर बिल्कुल किसी चिटी की चाल चलते हुए अपने से कुछ दूरी पर खड़ी अपनी माँ की तरफ बढ़ने लगे, जो इस वक्त कुछ ज्यादा ही गुस्से में नजर आ रही थी। छोटी छोटी काली आंखें, छोटे से होंठ, चबी से उसके फूले हुए 2 लाल लाल गाल, गोरा रंग और लगभग 3 साल की वो बेहद प्यारी और उससे भी ज्यादा क्यूट बच्ची 1 मिनट के रास्ते को कुछ 5 मिनट में पूरा करते हुए अपने माँ के सामने आकर खड़ी हो गई। हालांकि अब उसका चेहरा एकदम से रोने जैसे हो गया था, क्योंकि उसकी माँ उससे कुछ ज्यादा ही सख्ती से बात कर ली थी, जिसे देख इशिका ने गहरी सांस ली और फिर नीचे झुक उसने अपनी नन्ही सी गुड़िया को अपने गोदी में लिया और फिर उसके फूले फूले से गालों को प्यार से चूम लिया। अच्छा ठीक है, अब मम्मा अब अपनी दुआ से तेज आवाज में बात नहीं करेगी पूर्ण विराम और न ही उस पर गुस्सा होगी, पर उससे पहले मुझे ये बताओ आज क्या किया है तुमने जो घर इतना शांत पड़ा हुआ है। सच सच बताना दुआ, ताकि आगे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी मम्मा सब संभाल ले। पूर्ण विराम इशिका ने जितने प्यार से कहा था, उससे भी ज्यादा प्यार उसकी आंखों में छाया हुआ था अपनी नन्ही सी बच्ची के लिए, जो उसकी पूरी दुनिया थी। अपनी माँ की इस बात पर दुआ ने कुछ ऐसा कहा कि पूर्ण विराम इशिका का दिल एकदम से छलनी हो गया और उसकी आंखों में अनकहा सा दर्द उभर आया। दुआ के मुंह से उस बात को सुनते ही किचन से अभी अभी बाहर आई सोनाली जी के कदम भी अपनी जगह पर जम से गए थे। दूसरी तरफ हर तरफ से हार चुके, अकेली हो चुकी मलिश्का इस वक्त अपनी एक सबसे अच्छी कही जाने वाली फ्रेंड, जिसने हमेशा से उसका साथ हर बुरे कामों में दिया था,
जो उसके हर एक बात को सही ठहराती थी। पूर्ण विराम। उसने धीरे से आगे बढ़कर जैसे ही उस अपार्टमेंट की डोरबेल बजाई वैसे ही एक लड़की बेहद गुस्से से दरवाजा खोलकर बाहर निकली जो इस वक्त बाथरोब पहने हुए थी। दरवाजा खोलते ही उसने निगाहें सबसे पहले पूर्ण विराम अपने सामने खड़ी उस लड़की पर पड़ी जो उसे किसी भिखारी से कम नजर नहीं आ रही थी। बिखरे और उलझे हुए बाल जिस पर गंदगी बैठी हुई थी, मेकअप ऐसे तहस नहस हुआ पड़ा उसका चेहरा। पूर्ण विराम। और कहीं कहीं से फट चुके उसके बेहद गंदे कपड़े। इस वक्त सामने खड़ी वो लड़की मलिष्का को पहचान ही नहीं पाए। उसने बहुत ही गंदी तरह से मलिष्का को ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा और फिर कहा, आउच, छी यू डर्टी गर्ल, हु आर यू एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर? जस्ट गेट लॉस्ट, मैं तुम फटीचरो, भिखारियों को 1 रुपए भी नहीं देने वाली। निकल जाओ यहाँ से यू ब्लडी कीचड़। पूर्ण विराम। स्नेहा तुम, ओ माय गॉड, तुम तो मेरा नाम भी जानती हो। आजकल के भिखारी बड़े स्मार्ट हो गए हैं, जहाँ भीड़ मांगना होता है वहाँ के लोगों के बारे में पूरी डिटेल निकलवा कर जाते हैं। ग्रेट, वेरी ग्रेट। पूर्ण विराम। स्नेहा यानी सामने खड़ी लड़की ने जब मलिष्का के मुंह से अपना नाम सुना तो और भी ज्यादा घिन भरी निगाहों से उसे किसी कीचड़ समान देखते हुए उसकी बात को बीच में ही काटकर उस पर चिल्लाते हुए कहा, पूर्ण विराम। जिसे सुनकर तो मलिष्का के पूरे तन बदन में आग ही लग गई। अगले ही पल उसने बेहद गुस्से से सामने खड़ी स्नेहा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और फिर उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए बोली, शट अप यू ब्लडी विच। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे मलिष्का सिन्हा को भिखारी और फटीचर कहने की? हाँ, तुम्हें तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। एहसान फरामोश मुझसे और मेरे पैसों पर ऐश करने के बाद। पूर्ण विराम। मुझे ही नीचा दिखा रही है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मलिष्का एकदम से पागल हो गई थी। उसने एक के बाद एक थप्पड़ सामने खड़ी स्नेहा के गालों पर जड़ दिया, जिसे देख स्नेहा एकदम से चिल्लाए, पूर्ण विराम, आह, कोई है, प्लीज हेल्प मी, ये पागल औरत मुझ पर अटैक कर रही है, प्लीज कोई तो बचाओ मुझे इससे, प्लीज हेल्प हेल्प। स्नेहा के चिल्लाने पर आसपास के अपार्टमेंट की कुछ लड़कियां दौड़ते हुए आई। पूर्ण विराम। और फिर सामने का नजारा देखकर वो सब स्नेहा को बचाने के लिए आगे बढ़ गई। पकड़ो पकड़ो इस पागल औरत को, अभी इसे पागल घने भेजवाते हैं हम सब, वरना ऐसे हम पर भी अटैक करेगी ये। तार 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 तक कर उन लोगों में मलिष्का को एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर उसे पकड़ते हुए बिल्कुल किसी गंदी चीज की तरह खींचकर वहां से निकालकर सामने रोड के किनारे फेंक लिया। पूर्ण विराम। जिससे मलिष्का को और भी ज्यादा चोट लग गई और अब उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि उन लड़कियों में बहुत बुरी तरह से उसे मारा था। ऊपर से उनकी बेइज्जती भरी बातों को मलिष्का कभी नहीं भूल सकती। पूर्ण विराम। सड़क पर गिरी हुई मलिष्का इस वक्त किसी भिखारी से भी ज्यादा बदतर लग रही थी। वो मलिष्का जिसकी सिर्फ एक झलक के लिए पूरी मीडिया उसके आगे पीछे घूमती रहती थी, जिसकी एक न्यूज हमेशा से हॉट और सेंसेशनल हुआ करती थी, जो अपने टैलेंट और वक्त के लिए हमेशा अप्रिशिएट हुआ करती थी। पूर्ण विराम। और वो मलिष्का जिसे अब त्रिजल सूर्यवंशी की स्वीट, इनोसेंट और मासूम सी गर्लफ्रेंड समझकर उसी रिस्पेक्ट किया करती थी, आज वही दुनिया, वही इंसान और वही मीडिया, सब लोग उसे किसी भिखारी से भी ज्यादा गिरा हुआ समझकर ट्रीट कर रही है। जैसे उससे बुरा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं, उससे ज्यादा गंदा कोई नहीं। ऊपर से उसके उस परिवार ने भी धोखा दे दिया, उसके अपने डेड में जिनके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। पूर्ण विराम। लेकिन वो अब किसी भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो कोई डम्ब या फिर हार मानने वाली लड़की नहीं थी। वो एक बेहद चीड़ और चालक किस्म की लड़की थी, जिसकी नेगेटिविटी और डेंजरस माइंडसेट उसे कभी रुकने पर मजबूर नहीं करेंगे। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को, कभी भी नहीं छोड़ूंगी मैं, अब ना उस आर्या को और ना ही अपने इस सो कॉल्ड माँ बाप को। सबको खून के आंसू ना रुलाया तो मेरा नाम भी मलिष्का नहीं, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। सबको तबाह कर दूंगी। इसी के साथ वो एकदम से गुस्से और नफरत में जलते हुए चीख पड़ी थी, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास जाते लोग उससे डरते हुए दूसरी तरफ खिसक जाते हैं, जैसे उन्हें सच में यूएस पहल लड़की के पागलपन से डर लग रहा हो। पूर्ण विराम। एपिसोड 37 सांड और जंगली बिल्ली और इशिका का दर्द। अब आगे कर लिया ना आपका जो मन था, तो अब प्लीज भगवान के वास्ते यहाँ से चले जाए, वरना अगर बड़ी माँ ने आपको यहाँ ऐसे चोरी छुपे आए देख लिया तो लेने के देने पर जाएंगे, इसलिए अब जाए यहाँ से। पूर्ण विराम। आर्या ने अपने ऊपर किसी सांड की तरह चढ़कर लेटे हुए त्रिजल से अपनी परेशानी भरी आवाज में कहा, जिसे सुनकर भी उसने एकदम से नजरअंदाज कर दिया, जिससे आर्या अब तो और भी ज्यादा चिढ़ गई। पूर्ण विराम।
अगले ही पल उसने गुस्से से आगे बढ़कर त्रिजाल के कठोर से मसल्स से भरे हुए कंधे पर अपने छोटे छोटे दांतों को गड़ाते हुए उसे कसकर काट लिया, जिससे त्रिजल ने एकदम से अपनी आंखें खोली और फिर पूर्णविराम आर्या की तरफ अपनी खूंखार निगाहों से घूर कर देखते हुए धीरे से आगे बढ़ उसके चेहरे को हल्के से आर्या के चेहरे को अपने हाथों में कसकर पकड़ते हुए हल्के गुस्से से भरे लहजे में कहा, शू, क्यों जंगली बिल्ली बनी हो? जब बनना रहता है तब तो चुप हो जाती हो और जब नहीं बनना रहता है तब अटैक पर उतारू हो जाती हो। चुपचाप सो जाओ अब स्वीट हार्ट, वरना इसके अलावा हम अपनी पूर्णविराम बेड एक्सरसाइज वापस कर सकते हैं, क्या कहती हो? शुरू करे। आर्या को उसके बातों से गुस्सा साफ जाहिर हो रहा था, जिसे महसूस कर वो एकदम से कंफ्यूज हो गई थी। आखिर त्रिजल किस बात से उससे गुस्सा था? जहां तक उसे पता था उसने तो कुछ किया ही नहीं, सिवाय मलिष्का को उसकी औकात दिखाने के। एक मिनट, कहीं आप हमसे गुस्सा इसलिए तो नहीं है कि हमने आपको सो कॉल्ड फेक गर्लफ्रेंड को भरी पूर्णविराम पब्लिक के सामने बेइज्जत कर दिया है? हम ऐसा ही हो सकता है, क्यों सही का? आहा, आर्या ने अभी इतना ही कुछ सोचने का नाटक करते हुए अपने होठों पर बेहद दिलकश सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा ही था पूर्णविराम कि उससे पहले ही त्रिजल ने एकदम से आर्या के गर्दन पर काटते हुए अपनी खतरनाक आवाज में कहा, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं बच्ची, मेरी बात ध्यान से अपने इस छोटे से दिमाग में बिठा लो। पूर्णविराम कि आज के बाद तुम्हारे करीब कोई भी दूसरा मर्द नहीं आएगा, फिर चाहे वो तुम्हारा भाई हो, दोस्त हो या कोई बड़ा रिश्तेदार। समझी? तुम सिर्फ मेरे करीब आ सकती हो, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं छू सकता हूँ। पूर्णविराम वो शशांक नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हें गले लगाने की? हाँ, कैसे हुई उसकी इतनी हिम्मत कि वो तुम्हारे सर को छू भी सके? मैं उसे तो ज्यादा हर उस मर्द को मार डालूंगा जो तुम्हें छूने की कोशिश भी करेगा। पूर्णविराम समझी? वो एकदम से अपने गुस्से की आग में जलते हुए बेहद खतरनाक लहजे में बोला था, जिसे सुन और देखकर तो आर्या के शरीर के रोंगटे की खड़े हो गए थे। अब जाकर उसे समझ आया था कि आखिर पूर्णविराम क्यों आज त्रिजल उससे कुछ कह नहीं रहा था, क्यों आज वो उसके साथ रोज के मुकाबले ज्यादा हार्श था और अब क्यों वो उसे और उसकी बातों को नजरअंदाज कर रहा था, क्योंकि वो अपने गुस्से के कारण पूर्णविराम अपना आपा खोकर अपनी बच्ची को दर्द नहीं देना चाहता था। लेकिन आर्या ने उसे और उसके गुस्से को आखिर में उकसा ही दिया था। कुछ पलों तक त्रिजल की उन लाल हुई निगाहों में झांकते रहने के बाद पूर्णविराम आर्या ने धीरे से उसके सीने पर अपने हाथों को रखा और फिर अपना मुंह फुलाते हुए शिकायती लहजे में कहा, बुरा लगा आपको? हम बुरा लगा न? गुस्सा आया न? अंदर से कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ न? पूर्णविराम ठीक ऐसे ही मुझे महसूस होता था मिस्टर खडूस, वो भी तब जब आप मेरी आंखों के सामने उस चुड़ैल के करीब जाते थे, जब उसके मुंह से मुझे ये सुनने को मिलता था कि उसकी आपके साथ कल की इंटीमेट नाइट कुछ ज्यादा ही वाइल्ड थी, जब मुझे उसके मुंह से ये सुनने को मिलता था कि आप मुझसे नहीं बल्कि उससे प्यार करते हैं, मेरी नहीं बल्कि उसकी केयर करते हैं। कभी सोचा था मुझ पर क्या बीत रही होगी? नहीं न, तो फिर अब मैं क्यों सोचूं आपके बारे में, जब आपने ये नहीं सोचा कि आपका वो झूठ मुझे पिछले 1 सालों से तिल तिल करके मरने पर मजबूर कर रहा था। जब सब कुछ झूठ था तो क्यों खेला आपने मेरे इमोशंस के साथ? क्यों? हाँ बताएं न, अब क्यों चुप है आप? कोई नहीं, शायद अब भी आपको जवाब नहीं देना है, मत दीजिए, हमें अब आपसे किसी चीज की कोई उम्मीद भी नहीं है। पूर्णविराम हम मानते हैं, भले ही मलिष्का के करीब आप कभी न गए हो, भले ना उसे आपने छुआ हो और ना उसे खुद को छूने दिया हो, भले ही आपने फिजिकली तौर पर हमारे प्यार का मान रखा हो, लेकिन मेंटली तौर पर पूर्णविराम आपने मुझे पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है मिस्टर खडूस, पूरी तरह से। ऐसे में आपको भी इस बात का एहसास कराना ही हमें आज सुकून दे रहा है, जिस दर्द से हम आपके सिर्फ एक झूठ से गुजरे हैं ना पूर्णविराम, उस दर्द से आप भी गुजरेंगी तब हमें सुकून मिलेगा। आर्या ने अपनी आंखों में नमी कम मगर दृढ़ता और स्वाभिमान के भाव ज्यादा लिए हुए त्रिजल की आंखों में आंखें डाले कहा था पूर्णविराम, जिसे सुन बिना किसी भाव के अपनी लाल आंखों से उसके निडर और निर्भीक चेहरे को देखते हुए त्रिजल हल्के से नीचे झुका और फिर आर्या के होंठों को कसकर अपने होंठों में भरे हुए उन्हें कसकर चूमने के बाद पूर्णविराम उसके जिस्म से ब्लैंकेट को एकदम से हटा दिया, जिससे उसके सामने आर्या की अपर बॉडी पूरी तरह से नग्न अवस्था में दिखाई देने लगी थी। बतौर उसकी परवाह किए त्रिजल एकदम से आर्या के ऊपर चढ़ गया पूर्णविराम और फिर उसके सीने पर अपना सर रखते हुए उसे कसकर अपनी बाहों में भरे अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे देख आर्या के आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद रिस गई और उसके आंखों के सामने
पूर्ण विराम। एकाएक कुछ पल घूम से गए, जिन्हें याद करते ही उसने धीरे से नीचे झुककर त्रिजल के चेहरे को देखा और फिर उसके माथे को प्यार से चूमते हुए उसके ऊपर से होते हुए खुद को और उसे ब्लैंकेट से कवर कर लिया। पूर्ण विराम। क्योंकि वहाँ ठंड का मौसम था, उसके बाद कमरे की सारी लाइट्स ऑफ करते हुए उसने खुद भी त्रिजल को अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली, जिसे महसूस करते ही पूर्ण विराम त्रिजल का सर और भी ज्यादा उसके सीने में धंस गया और उसकी पकड़ आर्या के नाजुक से बदन पर और कस गई, जिसे महसूस करते ही आर्या खुद को एक बार फिर से मुस्कुराने से रोक नहीं पाई थी। पूर्ण विराम। दूसरी तरफ, क्या हुआ दुआ, आप चुप क्यों हैं? हमने कुछ पूछा है ना आपसे? आखिर आज किसे मार कर आई है आप? अब चुप मत रहिए, वरना अगर अभी कोई यहाँ आपकी कंप्लेन लेकर आया न तो देख देना। पूर्ण विराम। सामने खड़ी दुआ को अपनी नाराज और हल्के गुस्से से भरी आंखों से देखती हुई इशिका ने उससे दोबारा वही सवाल पूछा जो वो पिछले कुछ मिनटों से पूछती आ रही थी। अपनी माँ को अब इतना ज्यादा नाराज पूर्ण विराम होते हुए देखकर दुआ ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाकर इशिका की तरफ देखते हुए बेहद मासूमियत से बोली, मम्मा, ये नाजायज क्या होता है? और क्या मैं नाजायज हूँ? उसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। हाँ, और ये वे श्या क्या होता है मम्मा? दुआ के मुंह से निकले शब्दों को सुनते ही इशिका का दिल एकदम से छलनी सा हो गया और उसके कदम बेशाखिता से पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। पूर्ण विराम। उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें चमकने लगी। आखिर भला कोई माँ, कोई लड़की अपनी ही बेटी से जब ऐसा सवाल पूछेगा तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी? उसका दिल कितना तड़पेगा, कितना रोएगा। पूर्ण विराम। ये शायद उस अभागी की माँ और खुद इशिका के कोई और नहीं समझ सकता था। किचन से बाहर आए सोनाली जी ने जैसे ही दुआ के मुंह से ये सारी बातें सुनी, उनका भी दिल एकदम से भर आया। साथ ही अपने बेटी के आंखों में आंसू देख उसकी भी आंखें नम हो गई। अगले ही पल वो आगे आए और फिर सीधा दुआ के पास जाते हुए उन्होंने जल्दी से अपनी गोद में उठाकर सोफे पर बैठाते हुए बोली, किसने कही आपके ये सारी बातें हम्मम? जिसने भी कही है उसे शायद बोलने का तरीका ही नहीं पता है मेरी बच्ची। वो सब ऐसे ही तुमसे मजाक कर रहे थे। और आपको एक सीक्रेट बात बताऊं? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। क्या नानी? दुआ ने अपनी मासूम सी आंखों में ढेर सारी चमक भरते हुए सलोनी जी की सारी बातें ध्यान से सुनते हुए पूछा, जिसे देख सलोनी जी ने एक लंबी और गहरी सांस ली, ये समझकर कि दुआ को अब जो पूर्ण विराम कुछ भी वो बताएंगी वो वही सब समझेगी। उन्होंने दुआ को वापस से अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, ऐसी बातें अगर कोई भी तुम्हें बोले ना तो तुम हमेशा उसे नज़रअंदाज करके वहां से चली जाया करना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। जानती हो क्यों? क्योंकि ऐसी बातें करने वाले लोग बहुत बड़े पागल होते हैं, जिनका दिमाग की काम करना बंद कर देता है, जिसके कारण ही वो ये समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या बोलना है और क्या बोल रहे हैं। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। समझी मेरी बच्ची, अब से आप ऐसे पागल लोगों से दूर दूर रहोगी ना? सोनाली जी ने छोटी सी दुआ को समझाते हुए कहा। तो दुआ ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए पूछा, सच्ची नानी, ये सब लोग पागल हैं? तो फिर अब से दुआ कभी भी उनकी बातें नहीं सुनेगी, पक्का? सलोनी जी ने एक नज़र दूर बिना किसी भाव के खड़ी अपनी बेटी को देखा और फिर ईशान की तरफ इशारा करते हुए पूर्ण विराम दुआ को वहां से ले जाने को कह दिया, जिसे देख वो भी बिना कुछ कहे अपने गुस्से को दबाते हुए वहां से दुआ को अपनी गोद में लिए हुए ही सीढ़ियों से होकर अपने कमरे में चला गया। पूर्ण विराम। ईशा, मेरी बच्ची, सोनाली जी ने गुमसुम सी बिना किसी भाव के खड़ी इशिका के पास जाकर उसके कंधे को जैसे ही छुआ, वैसे ही वो अगले ही पल उनके सीने से लगी हुई एकदम से बिलक पड़ी थी। पूर्ण विराम। क्यों माँ, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? मैंने तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, फिर क्यों भगवान जी मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हैं? क्यों नहीं समझते हैं कि जब एक बेटी अपनी माँ से ऐसे सवालों के जवाब उद्धरण चिन्ह सिर्फ इतनी सी उम्र में मांगने आती है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी? क्यों नहीं दिख रहा है उन्हें मेरा दर्द? क्यों? अब तंग आ गई हूँ माँ, मैं सबकी गिरी हुई बातें सुन सुनकर सब कुछ खो चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह अब तो जिस इज्जत के चाह में जी रही थी वो भी दिन ब दिन नीलाम होती जा रही है। क्या करूँ माँ मैं, अब क्या करूँ? नहीं सहा जाता है मुझसे अब ये सब, और नहीं सहा जाता है। इसी के साथ इशिका फुट फुट कर रो पड़ी। अपनी बेटी को इस तरह से टूटता हुआ देख एक माँ के लिए सबसे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। सोनाली जी ने कसकर उसे अपनी बाहों में भर किया, जबकि इन सभी बातों को सोचती हुई इशिका के आंखों के सामने एक साथ कई तस्वीरें घूमने लगी थी, जिनमें कुछ मदहोशी थी, कुछ नशा, दो जिस्म और एक खूबसूरत का कमरा, जहां गूंजती सिसकियों की आवाजें।
अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। पूर्ण विराम। डियर रीडर्स, आज का पाठ आपने कैसा लगा बताना ना भूले। एक दिन में तीनों कहानियों के पार्ट्स थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पार्ट्स छोटे ही आएंगे। बाकी आप लोग कमेंट्स नहीं देते हैं तो कम से कम रेटिंग ही दे दिया करिए, क्योंकि प्रोत्साहन तो आप हमें देते ही नहीं है और ना ही कॉइन्स आपके पास हमारे लिए बचते हैं। एपिसोड 38 सर्वस्व और इरा, आर्या और त्रिजल। दूसरी तरफ सर्वस्व और इरा के कमरे में इस वक्त गहरी शांति छाई हुई थी। जहां एक तरफ सर्वस्व अपनी गहरी और नशीली निगाहों से सामने उसकी टी शर्ट में सो रही छोटी सी इरा बिल्कुल किसी नन्ही सी गुड़िया की तरह लग रही थी। पूर्ण विराम। जिससे सर्वस्व चाहकर भी अपनी निगाहें हटा नहीं पा रहा था। कमरे के अंदर आते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद किया और फिर अपने भारी कदमों के साथ बेड पर अभी अभी सुकून से रोई इरा के पास बढ़ने लगा। आप आ गए, कहाँ गए थे आप? आपको पता है इरा ने आपको ढेर सारा मिस किया। नन्ही सी इरा ने जैसे ही किसी के गर्म हाथों को अपने नाजुक से पैरों पर महसूस किया, वैसे ही उसकी आंखें एकदम से खुल गई। उसने जैसे ही अपनी हल्की नींद से भरी आंखों से सर्वस्व को देखा, वैसे ही उसके होठों पर मुस्कान खिल उठी थी। उसने एकदम से सर्वस्व के खुले सीने से चिपकते हुए उससे कहा, जिसे सुनकर सर्वस्व ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए उसके मासूम और छोटे से चेहरे को घूर कर देखते हुए बोला, उसे अपने एक हाथ में भरकर, अभी मुझे बाहर गए मुश्किल से 10 मिनट पूर्ण विराम भी नहीं हुए और तुम मुझे मिस भी करनी लगी। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं था। सर्वस्व की बात पर इरा ने उसे जल्दी से अपने दांत दिखा दिए, जिसे देखकर सर्वस्व ने अपना चेहरा उसके मासूम और छोटे से पूर्ण विराम चेहरे के एकदम पास ले जाते हुए बोला, तुमने मेरी टी शर्ट क्यों पहन रखी है? मैंने उसे यहाँ इसलिए नहीं निकाल कर रखा था कि मुझे कमरे में आने के बाद भी शर्टलेस घूमना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम चलो निकलो इसे और अभी के अभी मुझे मेरी टी शर्ट वापस से दो। सर्वस्व ने जैसे ही ये शब्द बेहद गंभीर और सख्त आवाज में कहे, वैसे ही इरा ने अपने चेहरे पर बेहद प्यारी सी मुस्कान सजाए हुए कहा, आप नाराज क्यों हो रहे हो डेविल? आपको ये टी शर्ट ही चाहिए न? तो फिर ले लीजिए, रुकिए मैं अभी आपको ये देती हूँ। इसी के साथ मासूम और नासमझ सी भोली भाली इरा ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से सर्वस्व की पहनी हुई टी शर्ट एकदम से उतार दी, जिसे देखकर तो सर्वस्व की सांसें ही एकदम से अटक सी गई। उसके सामने छोटी सी इरा बिना कपड़ों के बैठी हुई थी। पूर्ण विराम जिसे देखकर ही सर्वस्व का गला ही सूख गया और उसके दिल की धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। अगले ही पल जैसे ही उसकी निगाहें इरा के गले से होते हुए उसके सीने तक पहुंची, वो एकदम से हड़बड़ा उठा था। पूर्ण विराम अगले ही पल उसने जल्दीबाजी ने इरा के कमर तक लिपटे हुए ब्लैंकेट को उठाकर उसके गले पर फेंकते हुए उसे डांट कर बोला, ये क्या हरकत है? पागल हो क्या? ऐसे कौन करता है? शर्म वम भी नहीं आती क्या? इसी के साथ उसने फिर से अपनी टी शर्ट इरा को पहना दी, जिसे देख उसने मासूमियत से सर्वस्व की तरफ देखते हुए पूछा, आपने ही तो मांगी थी इसलिए मैंने उतार कर दे दी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम अब इसमें भी आपको डेविल बनकर मुझे डांटना है? जाओ, नहीं करूंगी मैं आपसे अब कोई बात। पर उससे पहले आप ये बताओ, ये शर्म वम क्या होती है और मुझे क्यों नहीं आती? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम लो, इस बार तो इरा की बातें सुनकर सर्वस्व का सर ही चकरा गया। वो एक धमकी आवाज के साथ इरा के बगल में अपना पकड़कर बैठ गया। कहा उसने अपनी टी शर्ट इरा को सिर्फ परेशान करने के लिए मांगी थी। पूर्ण विराम कहा अब उल्टा इरा ही अपनी न समझी और मासूमियत से उसे ही परेशान कर रही थी। अब भगवान की जाने सर्वस्व सूर्यवंशी की नया कैसे पार लगेगी। ये लड़की कुछ ज्यादा ही ना समझ थी। पूर्ण विराम जो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसे तो कोई भी उसकी नासमझी और मासूमियत का फायदा उठाकर चला जाएगा, पर बेचारी इरा कुछ समझ ही नहीं पाएगी। इस एक ख्याल ने अचानक से सर्वस्व के चेहरे के भाव एकदम से कठोर और सर्द हो गए। ये सोचकर कि अगर इरा उसे न मिली होती तो कोई और भी उसका फायदा उठा सकता था। नहीं, वो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने देने वाला था। अब आगे सर्वस्व के कमरे के अंदर इस वक्त गहरी शांति छाई हुई थी। जहां अपनी जगह पर खड़ा सर्वस्व किसी गहरी सोच में गुम था, तो वही दूसरी तरफ बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े बैठी मासूम और ना समझ इरा पूर्ण विराम उसे लगातार देखे जा रही थी। वो भी इस उम्मीद में कि आखिर उसने ऐसा भी क्या गलत कर दिया जो उसके डेविल ने उसे एक बार फिर से डांटा। कुछ पलों बाद भी जब उसने ऐसे ही सर्वस्व को खड़े देखा तो आपके मासूम से चेहरे के साथ उससे बोली, डेविल क्या हुआ, आप इरा से गुस्सा हो गए क्या? पर इरा बेबी ने तो कोई गलत काम नहीं किया। आपने तो जो मुझसे मांगा था मैंने वही तो दिया ना आपको। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम अचानक से आया इरा की मासूम सी आवाज को सुनकर
सर्वस्व अपने खोई हुई दुनिया से जैसे ही वापस आया, वैसे वो एकदम से गुस्से से भर उठा। बिना इरा को कुछ समझने का मौका दिया, वो एकदम से उसे बेड पर धक्का देते हुए एकदम से उसके ऊपर चढ़ आया और फिर उसके नन्हे से नाजुक से बदन के ऊपर अपना हाथ जमाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर अपने दांतों को पीसते हुए उससे बोला, आइंदा से अगर मैंने तुम्हें ऐसी हरकतें किसी और के सामने करते हुए देखा न तो समझ लेना उसी वक्त में तुम्हारा गला दबा दूंगा। समझी? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन समझदारी 1% भी नहीं है। खुद को देखा है कभी शीशे में? हो सिर्फ 18 की लेकिन लगती हो 25 की। मेरी बात कान खोलकर एकदम ध्यान से सुन लो छोटी बच्ची। चाहे कोई तुमसे तुम्हारे कपड़े मांगे या अपने कपड़े मांगे या फिर कोई तुम्हारे कपड़ों को छूने तक की कोशिश करे तो उसे खींचकर एक थप्पड़ लगा देना। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। समझी? किसी भी इंसान को, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, आज के बाद तुम उसे अपने शरीर को छूने भी नहीं दोगी। आए बात समझ में? खास करके तो लड़कों को, और अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम तुम तुरंत आकर मुझे बताओगी। समझी? तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का और तुम्हारे साथ कुछ भी करने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हारे पति का। सर्वस्व ने अपने गुस्से को शांत करते हुए नन्ही सी इरा को वापस बेड से उठाकर पूर्ण विराम उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, तो इरा उसे अपनी मासूम सी आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगी। इसी के साथ उसने अपना सर हाँ में भी हिला दिया, जैसे उसे सर्वस्व की सारी बातें समझ आ गई हो। पूर्ण विराम तो क्या मुझे आपको भी थप्पड़ मारना चाहिए? आपने भी तो इरा बेबी से उसके कपड़े मांगे। इरा ने बेहद मासूमियत से भर जैसे ही सर्वस्व से ये सवाल पूछा, वैसे ही सर्वस्व की शांत हुई निगाहें एक बार फिर से कठोर हो गई। पूर्ण विराम अगले जी पल उसने इरा के छोटे से शरीर को पकड़ अपने ऊपर बैठाते हुए उसके बालों को पकड़ एकदम से उसके चेहरे को अपने बेहद करीब करते हुए उसके नन्हे नन्हे होंठों को अपने होंठों में कैद कर दिया। पूर्ण विराम जिसे देखकर तो इरा अपनी आंखें हैरानी से फाड़े उसे देखती ही रह गई, क्योंकि अब भी उसे इस बात का एहसास नहीं था कि सर्वस्व के किए किसका मतलब क्या था, जबकि दूसरी तरफ सर्वस्व उसके नन्हे नन्हे होंठों को अपने होंठों की कैद में लिए उसे बेहद जुनून और शिद्दत के साथ चूमे जा रहा था। काफी लंबी किस के बाद उसने जैसे ही इरा के होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त से आज़ाद किया, वैसे ही वो तेज तेज सांसें लेने लगी, जिससे उसके उभारों को अपने सीने पर पूर्ण विराम ऊपर नीचे होता हुआ महसूस कर एकदम से नीचे देखा तो इरा के ऊपर से उसका ओढ़ाया हुआ ब्लैंकेट दूर पड़ा हुआ था और उसका पूरा बदन इस वक्त बेलिबाद सा सर्वस्व की शिकारी जैसी निगाहों के सामने था। पूर्ण विराम जिसे देखकर उसने कुछ पल तक तो सिर्फ गहरी गहरी सांसें भरी और फिर इरा को अपने सीने से चिपकाते हुए शांत सी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो और तुम भी मेरे साथ कुछ भी कर सकती हो क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। समझी? इसलिए तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक है और कल से मैं तुम्हें नहलाऊंगा। समझी? उसकी ये बात तो इरा को आधी समझ आए और आधी उसके सर के ऊपर से निकल गई, लेकिन उसके सर्वस्व को जवान के तौर पर अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद सर्वस्व ने तुरंत उसे वापस से अपनी टी शर्ट पहनाए और फिर खाने मांगाकर उसे खुद अपने हाथों से खिलाने के बाद अपनी बाहों में भर सो गया। पूर्ण विराम दूसरी तरफ आधी रात का पहर था जब अपने कमरे की बालकनी के पास खड़ी आर्या किसी गहरी सोच में गुम, कुछ बहुत ही ध्यान से सोचे जा रही थी। उसकी सोच में रुकावट तब आई जब उसने अचानक से अपने कमर के इर्द गिर्द मजबूत और पूर्ण विराम सख्त हाथों की पल महसूस की। बिना कुछ कहे उसने धीरे से अपने हाथ उन सख्त हाथों के ऊपर रखे और फिर अपनी आंखें एकदम से बंद कर ली, जैसे उसे इस बात का पहले से ही अंदाजा हो कि उसके पीछे उसे अपनी बाहों के जकड़े पूर्ण विराम खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका पागल पति था, अपने चेहरे को आर्या के गर्दन में घुसाए हुए। त्रिजल इस वक्त गहरी गहरी सांसें भर रहा था। आर्या के जिस्म से आती खुशबू उसके पूरे बदन को सुकून और राहत दे रही थी। आप वापस यहाँ आ गए, शर्म नहीं आती क्या आपको जो यूं बार बार हमसे बस बेइज्जत होने चले आते हैं? मुंह उठाकर अपना क्या हुआ? अब आपको मलिश्का बेबी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रही तो आपने भी उसे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह सच कहते हैं लोग, आदमियों की फितर ही होती है। आर्या ने अभी इतना ही कहा था कि उससे पहले ही त्रिजल ने उसे एकदम से अपने बाहों में दबोच लिया और फिर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से बोला, बहुत जुबान चलने लगी ना आजकल तुम्हारी बच्ची, लगता है मेरे कुछ ज्यादा ही छूट देने का नतीजा है ये। भूलो मत मैं तुम्हारा पति हूँ, इन सब से दूर जिस दिन और जिस घर ही तुम इस दुनिया में आई थी न, उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम उसी दिन से तुम्हारे मेरा बना दिया गया था, सिर्फ मेरा, और उसी वक्त से मैं तुम्हारा हो गया था।
मेरे मकसद के बारे में ना तो तुम कुछ जानती हो और ना ही मैं तुम्हें कुछ जानने दूंगा, समझी। जितना तुम पर मेरा हक था, है और रहेगा, उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम, वैसे ही तुम्हारा भी मेरे ऊपर उतना ही हक था, है और रहेगा। और वैसे भी त्रिजल सूर्यवंशी इतना भी गिरा हुआ नहीं है जो गंदगी को अपने मुंह लगाए। आज के बाद उन्हीं चीजों पर भरोसा करना जिसे अपने इन बेफिजूल आंखों से देखा हो। सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा। जाओ अब हटो, अचानक से आर्या को पीछे की तरफ अपने बाहों की कैद से आजाद करते हुए कहा, और फिर वहां से सीधा कमरे के अंदर जाते हुए बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेट गया। जबकि बालकनी के पास खड़ी आर्या अपने होठों पर बेहद प्यारी और खूबसूरत सी मुस्कान लिए अपनी नम आंखों से उसके चेहरे को देखने लगी, जिसके तुरंत बाद ही वो एकदम से कमरे के अंदर आते हुए त्रिजल के ऊपर कूद ही पड़ी। पूर्ण विराम। एपिसोड 39। डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, साथ ही साथ हमें कोश भी रहे होंगे। सच कहे तो कहानी लिखने न लिखने से हमें अब कोई फायदा नहीं होता है और ना ही हो रहा था। वो तो बस हमने आप सबका मन रखने के लिए इतने दिन लिखा, लेकिन जब बात हमने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए नोट दिया तो सब हमें ज्ञान देने लगे। सच कहते हैं लोग, इंसान जब तक उस स्थिति से सामने नहीं कर लेता तब तक उसे सामने वाला समझ नहीं आता। खैर, अब हमने सोच लिया है, जब हमारा एक एक दिन में टिक पार्ट्स देने पर भी न तो रीडर्स का रिस्पांस मिला और न ही व्यू, तो कहानी यहीं पर खत्म कर देनी चाहिए। पर कल किसी ने हमसे इस बारे में बात करते हुए ये कहा कि वो सिर्फ इस कहानी को पढ़ने के लिए अपने पापा के पॉकेट से पैसे चुराता है। तब हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि चोरी एक बहुत गलत काम है। प्लीज़ इसे कोई न किया करे, उन्हीं के लिए और उनके पापा की मेहनत से कमाए गए पैसों के लिए ही हमने इस कहानी को आगे बढ़ाने का सोचा है। अब से ये कहानी जब तक खत्म नहीं हो जाती तब तक रुकेगी नहीं, भले आप लाइक दे ना दे, कमेंट करे या न करे। अब डेली एक पार्ट देकर हम बस इसे एक सूटेबल एंडिंग देकर रहेंगे। नोट, कहानी कल से कंटिन्यूड होगी पक्का। टारगेट पूरा करने के लिए आप सबका शुक्रिया। कल हमारा रिचार्ज खत्म हो गया था, इसलिए पार्ट तुरंत नहीं दे पाए थे, पर आज अगर 10 जोड़ कमेंट्स पूरे हो गए तो हम तुरंत पार्ट आपको दे देंगे, क्योंकि अब अगले पार्ट भी लिख लिया है। पूर्ण विराम। अब आगे कपूर मेंशन, जहां आज ही के दिन कई सालों बाद आर्या ने अपने कदम रखे थे, वही उसके कदमों के साथ साथ, या यूं कहे कि उसके कदमों के पीछे पीछे त्रिजल भी यहां आ धमका था। पूर्ण विराम। जिसका नतीजा आर्या के कमरे में गूंजती आवाजें थी। उसके कमरे के बाहर अभी अभी आए अभिभव की आंखें अचानक से छोटी छोटी हो गई, जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अंदर क्या हो रहा। पूर्ण विराम। ये कभी नहीं सुधर सकते, न कभी बचपन में सुधरे थे और न अभी सुधरे हैं। मुझे तो लगता है बुढ़ापा सर पर नाचेगा, लेकिन फिर भी इनका डोमिनेटिंग बिहेवियर मेरी बहन के ऊपर से कम नहीं होगा। पूर्ण विराम। जीजा कही का अजीब तरह से अपना मुंह बनाते हुए उसने कुड़ कर खुद से ही कहा और फिर अपना सर निराशा से हिलाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया, जबकि कमरे के अंदर अभी भी मदहोशी ही छाई थी, जो न जाने कितने घंटों के बाद शांत हुई। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आखिर बिगाड़ा क्या है हमने आपका, जो अब भी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है आप? त्रिजल की मजबूत बाहों की गिरफ्त। पूर्ण विराम में कैद आर्या ने कुछ पलों की शांति के बाद अपनी सांसों को संयमित करते हुए कहा, जिसे सुन उसके बालों में चलते हुए त्रिजल के हाथ अचानक से रुक गए और फिर अगले ही पल उसने आर्या के चेहरे को पकड़ पूर्ण विराम उसे अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए अजीब से भाव के साथ बोला, ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। पूर्ण विराम। सब कुछ तुम ही ने बिगाड़ा है स्वीट हार्ट, हर काम तुमने बिगाड़ा है। जानती हो कैसे? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ऐसी बेवकूफ़ी जिससे इंसान सिर्फ बर्बाद होता है, ताउम सिर्फ बर्बाद होकर ही रह जाता है। पूर्ण विराम। जैसे कि तुम, क्या आज तुम आबाद हो, या ये जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है उसके असलियत को जान पाए हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा और नहीं करूंगा, जो करना है तुम्हें करना है। पूर्ण विराम। खुद पता लगा लो, अगर लगा सकती हो तो। मेरी छोटी सी गिररी उसके बातों में छुपी गहराई आर्या को अपनी तरफ कुछ न बताकर भी बहुत कुछ बता गई थी, बशर्ते आर्या समझी या नहीं ये वो जाने। पूर्ण विराम। अब आगे और कुछ बोली तुम तो मैं खुद को तुम्हें दोबारा से आराम से सोने नहीं दूंगा, इसलिए जस्ट बी काम एंड क्लोज योर आई। आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू, सो डोंट डिस्टर्ब माई स्लीपिंग टाइम। पूर्ण विराम। त्रिजल ने जैसे ही आर्या को धमकाते हुए कहा, वैसे ही वो अपनी आंखों को छोटी छोटी करके उसके चेहरे को ही अजीब से भाव के साथ देखने लगी, जैसे उसने इससे बड़ा बेवकूफ़ और सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान
पूर्ण विराम। आज तक ना देखा हो। खैर, जिस तरह से इस वक्त उसकी हालत थी, उसने त्रिजल को दोबारा प्रोवोक करना सही नहीं समझा और खुद भी अपना सर उसके सीने पर रखे हुए कुछ पलों नींद में खो गई। पूर्ण विराम। जबकि अपनी बाहों में कैद किए उसे त्रिजल बस एकटक उसके शांत मगर बेहद मासूम से चेहरे को ही निहारे जा रहा था। ना जाने उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, पर जो भी था वो सिर्फ आर्या के लिए ही था। पूर्ण विराम। अमेरिका। ओह गॉड, ये मेरा फोन क्यों उठा रही है? आखिर इस कामिनी ने मुझे समझ क्या रखा? एक बार, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर मैं बताती हूँ इसे कि आखिर इसकी औकात क्या है मेरे सामने। पूर्ण विराम। ब्लडी विच, ये तुम सही नहीं कर रही हो। इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। एक बड़े और आलीशान से विला के हाल में खड़ी एक 25 साल की लड़की अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को पूर्ण विराम गुस्से से फेंकते हुए चिल्ला उठी, जिसे सुन पीछे बैठे एक अधेड़ उम्र के कपल ने उसकी तरफ हैनाई से देखा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? पूर्ण विराम। उस सर से लेकर पांव तक डायमंड की ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़े पहने 45 साल की औरत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए परेशानी से कहा, यस मॉम, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो कामिनी है। पूर्ण विराम। जब से पैदा हुई है हमारा जीना हराम कर रखा है। पिछले 3 दिनों से ये मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे तो डर बस इस बात का है, अगर उस लड़की ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली तो। पूर्ण विराम। और हमारी आज तक की गई मेहनत, उसका क्या मॉम? बस एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो फिर उस मनहूसियत को खुद अपने हाथों से मरूंगी पक्का। बैक कोट। शांत शांत माय बेबी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जैसा हमने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। तुम बिल्कुल भी इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर तनाव बढ़ जाएगा। पूर्ण विराम। और वैसे भी वो हमारे हाथों की कठपुतली है, जैसा हम उसे नचाएंगे वो वैसे ही नाचेगी। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का काम निपटा कर इंडिया वापस जाना होगा। समझी न तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? पूर्ण विराम। पीछे बैठे उस आदमी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए शातिरपने से कहा, जिसे सुन अचानक से उसकी बेटी की आंखों में चमक उभर आए और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी। पूर्ण विराम। कौन है ये लड़की? आखिर किसके बारे में बातें कर रहे थे ये लोग? और क्या है इनका मकसद इंडिया जाने का? ये सब जानेंगे हम आगे आने वाले पार्ट्स में। कोष्टक। दूसरी तरफ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। हाँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? अगर किसी को भी गलती से इस बात का एहसास हुआ, पूर्ण विराम, न कि तुम्हारा नाजायज रिश्ता हम दोनों ही भाइयों के साथ है, न कि उस त्रिजल सूर्यवंशी के, तो हमारा बिजनेस, हमारा ओहदा, हमारा नाम और हमारी इज्जत जाएगी ही, साथ ही में हमारा मकसद भी अधूरा रह जाएगा। वो मकसद जिसके लिए ना जाने कितने पाप किए हैं हमने। मुझे कुछ नहीं पता, अब बस तुम जाओ और जाकर उस ब्लैकमेलर को जो वो जितना भी पैसा मांगता है उसे उसके मुंह पर मारकर वो वीडियो क्लिप वापस लेकर आओ, वरना फिर तुम समझी रहना तुम्हारा क्या हश्र होगा। और ये मैं नहीं बल्कि वो त्रिजल सूर्यवंशी करेगा, जिसे औरतों पर भी रहम नहीं आती, समझी? अपने कमरे में खड़े विक्रम रायचंद ने सामने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी काया सिन्हा से कहा, जिसके खुद के चेहरे पर सिवाय गुस्से के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। पूर्ण विराम। ठीक है, मैं देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए जिन पर त्रिजल के साइन लेने हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, आज ही जाकर उससे साइन ले लेती हूँ। पूर्ण विराम। वरना आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, काया ने कुछ सोचते हुए कहा, जिसे सुन अचानक से विक्रम के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के भाव से भरे हुए चेहरे पर एक बेहद शातिराना मुस्कुराहट उभर आई। पूर्ण विराम। और फिर उसने काया को उसके कपड़ों से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए एक ही झटके के साथ उसके कपड़ों को फाड़कर उसे सीधा बेड पर धक्का दे दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें बेबी, तुम एकदम अपने बाप की तरह ही चालाक हो, और यही कारण है कि तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ साथ शातिराना दिमाग का भी कायल हूँ मैं। पूर्ण विराम। मैं ही नहीं, मेरा भाई भी है। चलो इसी बात पर थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया जाए स्वीट हॉट, लेट्स एंजॉय। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी हदें पार करने लगे। पूर्ण विराम। इस बात से अनजान कि कल सुबह का सूरज उनके लिए उनकी बर्बादी की खबर लेकर आने वाला है। पूर्ण विराम। डियर रीडर्स, थैंक यू सो मच। कल का टारगेट पूरा करने के लिए आज का भी वही सेम टारगेट है, 90 जोड़ कमेंट्स, और अगला पार्ट आपको 1-2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। पूरा जरूर करना। हाँ, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं जल्द ही।
स्माइलिंग फेस, टू बी कंटिन्यूड, 2 दिल। टारगेट पूरा करने के लिए आप सबका शुक्रिया। कल हमारा रिचार्ज खत्म हो गया था इसलिए पार्ट तुरंत नहीं दे पाए थे, पर आज अगर 10 जोड़ कमेंट्स पूरे हो गए तो हम तुरंत पार्ट आपको दे देंगे क्योंकि अब अगले पार्ट भी लिख लिया है। पूर्ण विराम। अब आगे कपूर मेंशन, जहां आज ही के दिन कई सालों बाद आर्या ने अपने कदम रखे थे, वही उसके कदमों के साथ साथ, या यूं कहे कि उसके कदमों के पीछे पीछे त्रिजल भी यहां आ धमका था। पूर्ण विराम। जिसका नतीजा आर्या के कमरे में गूंजती आवाजें थी। उसके कमरे के बाहर अभी अभी आए अभिभव की आंखें अचानक से छोटी छोटी हो गई जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि अंदर क्या हो रहा। पूर्ण विराम। ये कभी नहीं सुधर सकते, न कभी बचपन में सुधरे थे और न अभी सुधरे हैं। मुझे तो लगता है बुढ़ापा सर पर नाचेगा, लेकिन फिर भी इनका डोमिनेटिंग बिहेवियर मेरी बहन के ऊपर से कम नहीं होगा। पूर्ण विराम। जीजा कही का अजीब तरह से अपना मुंह बनाते हुए उसने कुड़कर खुद से ही कहा और फिर अपना सर निराशा से हिलाते हुए वहां से दूसरी तरफ चला गया, जबकि कमरे के अंदर अभी भी मदहोशी ही छाई थी, जो न जाने कितने घंटों के बाद शांत हुई। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? आखिर बिगाड़ा क्या है हमने आपका, जो अब भी हमारा पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है आप? त्रिजल के मजबूत बाहों की गिरफ्त। पूर्ण विराम में कैद आर्या ने कुछ पलों की शांति के बाद अपनी सांसों को संयमित करते हुए कहा, जिसे सुन उसके बालों में चलते हुए त्रिजल के हाथ अचानक से रुक गए और फिर अगले ही पल उसने आर्या के चेहरे को पकड़ पूर्ण विराम उसे अपने चेहरे के बेहद करीब करते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए अजीब से भाव के साथ बोला, ये सब कुछ जो भी हो रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। पूर्ण विराम। सब कुछ तुम ही ने बिगाड़ा है स्वीट हार्ट, हर काम तुमने बिगाड़ा है। जानती हो कैसे? अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, ऐसी बेवकूफ़ी जिससे इंसान सिर्फ बर्बाद होता है, ताउम सिर्फ बर्बाद होकर ही रह जाता है। पूर्ण विराम। जैसे कि तुम, क्या आज तुम आबाद हो, या ये जो कुछ भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है उसकी असलियत को जान पाए हो? मैं कुछ भी नहीं कर रहा और नहीं करूंगा, जो करना है तुम्हें करना है। पूर्ण विराम। खुद पता लगा लो, अगर लगा सकती हो तो। मेरी छोटी सी गिररी उसके बातों में छुपी गहराई आर्या को अपनी तरफ कुछ न बताकर भी बहुत कुछ बता गई थी, बशर्ते आर्या समझी या नहीं ये वो जाने। पूर्ण विराम। अब आगे और कुछ बोली तुम तो मैं खुद को तुम्हें दोबारा से आराम से सोने नहीं दूंगा, इसलिए जस्ट बी काम एंड क्लोज योर आई। आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू सो डोंट डिस्टर्ब माई स्लीपिंग टाइम। पूर्ण विराम। त्रिजल ने जैसे ही आर्या को धमकाते हुए कहा, वैसे ही वो अपनी आंखों को छोटी छोटी करके उसके चेहरे को ही अजीब से भाव के साथ देखने लगी, जैसे उसने इससे बड़ा बेवकूफ और सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान पूर्ण विराम आज तक ना देखा हो। खैर, जिस तरह से इस वक्त उसकी हालत थी, उसने त्रिजल को दोबारा प्रोवोक करना सही नहीं समझा और खुद भी अपना सर उसके सीने पर रखे हुए कुछ पलों नींद में खो गई। पूर्ण विराम। जबकि अपनी बाहों में कैद किए उसे त्रिजल बस एकटक उसके शांत मगर बेहद मासूम से चेहरे को ही निहारे जा रहा था। ना जाने उसके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, पर जो भी था वो सिर्फ आर्या के लिए ही था। पूर्ण विराम। अमेरिका। ओह गॉड, ये मेरा फोन क्यों उठा रही है? आखिर इस कामिनी ने मुझे समझ क्या रखा? एक बार, बस एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर मैं बताती हूँ इसे कि आखिर इसकी औकात क्या है मेरे सामने। पूर्ण विराम। ब्लडी विच, ये तुम सही नहीं कर रही हो, इसका हर्जाना तो तुम्हें भरना ही पड़ेगा। एक बड़े और आलीशान से विला के हाल में खड़ी एक 25 साल की लड़की अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को पूर्ण विराम गुस्से से फेंकते हुए चिल्ला उठी, जिसे सुन पीछे बैठे एक अधेड़ उम्र के कपल ने उसकी तरफ हैनाई से देखा। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? पूर्ण विराम। उस सर से लेकर पांव तक डायमंड की ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़े पहने 45 साल की औरत ने उसकी तरफ बढ़ते हुए परेशानी से कहा, यस मॉम, हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वो कामिनी है। पूर्ण विराम। जब से पैदा हुई है हमारा जीना हराम कर रखा है। पिछले 3 दिनों से ये मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मुझे तो डर बस इस बात का है, अगर उस लड़की ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली तो। पूर्ण विराम। और हमारी आज तक की गई मेहनत, उसका क्या मॉम? बस एक बार हमारा काम पूरा हो जाए तो फिर उस मनहूसियत को खुद अपने हाथों से मरूंगी पक्का। बैक क्वोट। शांत शांत माय बेबी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? जैसा हमने सोचा है ठीक वैसा ही होगा। तुम बिल्कुल भी इस बारे में सोचकर परेशान मत हो, वरना तुम्हारे चेहरे पर तनाव बढ़ जाएगा। पूर्ण विराम। और वैसे भी वो हमारे हाथों की कठपुतली है, जैसा हम उसे नचाएंगे वो वैसे ही नाचेगी।
लेकिन उससे पहले हमें यहाँ का काम निपटा कर इंडिया वापस जाना होगा। समझी न तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ? पूर्ण विराम। पीछे बैठे उस आदमी ने अपनी बेटी की तरफ देखते हुए शातिरपने से कहा, जिसे सुन अचानक से उसकी बेटी की आंखों में चमक उभर आए और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगी। पूर्ण विराम। कौन है ये लड़की? आखिर किसके बारे में बातें कर रहे थे ये लोग? और क्या है इनका मकसद इंडिया जाने का? ये सब जानेंगे हम आगे आने वाले पार्ट्स में। कोष्टक। दूसरी तरफ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो। हाँ, क्या तुम्हें अंदाजा भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं? अगर किसी को भी गलती से इस बात का एहसास हुआ, पूर्ण विराम, न कि तुम्हारा नाजायज़ रिश्ता हम दोनों ही भाइयों के साथ है, ना कि उस त्रिजल सूर्यवंशी के, तो हमारा बिजनेस, हमारा ओहदा, हमारा नाम और हमारी इज्जत जाएगी ही, साथ ही में हमारा मकसद भी अधूरा रह जाएगा। वो मकसद जिसके लिए ना जाने कितने पाप किए हैं हमने। मुझे कुछ नहीं पता, अब बस तुम जाओ और जाकर उस ब्लैकमेलर को जो वो जितना भी पैसा मांगता है उसे उसके मुंह पर मारकर वो वीडियो क्लिप वापस लेकर आओ, वरना फिर तुम समझी रहना तुम्हारा क्या हश्र होगा। और ये मैं नहीं बल्कि वो त्रिजल सूर्यवंशी करेगा, जिसे औरतों पर भी रहम नहीं आती, समझी? अपने कमरे में खड़े विक्रम रायचंद ने सामने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बनाए खड़ी काया सिन्हा से कहा, जिसके खुद के चेहरे पर सिवाय गुस्से के कुछ और नजर ही नहीं आ रहा था। पूर्ण विराम। ठीक है मैं देखती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए जिन पर त्रिजल के साइन लेने हैं। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ, आज ही जाकर उससे साइन ले लेती हूँ। पूर्ण विराम। वरना आगे चलकर कुछ भी हो सकता है, काया ने कुछ सोचते हुए कहा, जिसे सुन अचानक से विक्रम के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के भाव से भरे हुए चेहरे पर एक बेहद शातिराना मुस्कुराहट उभर आई। पूर्ण विराम। और फिर उसने काया को उसके कपड़ों से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए एक ही झटके के साथ उसके कपड़ों को फाड़कर उसे सीधा बेड पर धक्का दे दिया और फिर उसके ऊपर आते हुए बोला, मानना पड़ेगा तुम्हें बेबी, तुम एकदम अपने बाप की तरह ही चालाक हो और यही कारण है कि तुम्हारी इस खूबसूरती के साथ साथ शातिराना दिमाग का भी कायल हूँ मैं। पूर्ण विराम। मैं ही नहीं मेरा भाई भी है। चलो इसी बात पर थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया जाए स्वीट हॉट, लेट्स एंजॉय। इसी के साथ वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी सारी हदें पार करने लगे। पूर्ण विराम। इस बात से अनजान कि कल सुबह का सूरज उनके लिए उनकी बर्बादी की खबर लेकर आने वाला है। पूर्ण विराम। एपिसोड 40 आर्य की बेशर्मी और रोमांस। अब आगे। सारा मूड ही खराब कर दिया मेरा, जाओ अब हटो। आर्या की बातों से एकदम चिढ़ते हुए त्रिजल ने गुस्से से भरकर आर्या को पीछे की तरफ अपने बाहों से आज़ाद करते हुए हल्का सा धक्का देकर कहा, और फिर वहां से सीधा कमरे के अंदर जाते हुए बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेट गया। जबकि बालकनी के पास खड़ी आर्या अपने होठों पर बेहद प्यारी और खूबसूरत सी मुस्कान लिए अपनी नम आंखों से उसके चेहरे को देखने लगी थी, जिसके तुरंत बाद ही अचानक से वो बड़ी ही स्पीड के साथ दौड़ते हुए सीधा कमरे के अंदर घुसी और फिर बिना किसी चीज की परवाह किए पूर्ण विराम बेड पर अपनी आंखें बंद किए लेटे त्रिजल के ऊपर एकदम से गुद ही पड़ी, जिससे त्रिजल की आंखें एकदम से खुल गई और उसके चेहरे पर बेहद ही अजीब से भाव उभर आए थे। पूर्ण विराम। उसने अपनी छोटी छोटी निगाहों को ऊपर उठाकर घूर कर अपने कमर के थोड़ा निचले हिस्से पर अपने पैर अगल बगल किए बैठी आर्या के चेहरे को घूरने लगा, जिस पर इस वक्त दुनिया जहां की पूर्ण विराम मासूमियत और चमक साफ साफ झलक रही थी। हालांकि अब तक कोई और होता तो आर्या के यूं अचानक से खुद के ऊपर कूदने पर दर्द से चीख ही उठा होता, पर यहाँ पर तो त्रिजल के ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा। उसे देख करके तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आर्या सिर्फ महज 10 किलो की ही हो। पूर्ण विराम। अब क्या है? त्रिजल ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके आर्या के मासूम और खूबसूरत से चेहरे को घूरते हुए बिना किसी भाव के पूछा, जिसे देखकर आर्या के होठों पर एकदम से पूर्ण विराम एक बेहद शातिर सी मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से त्रिजल के चेहरे के ऊपर झुकते हुए अपनी एक उंगली को बेहद ही आकर्षक मगर उतने ही ज्यादा सीडेक्टिव तरीके से फिराते हुए बोली, आपका मूड बनाने आई हूँ। अब एक पत्नी अपने पति की इतनी भी सेवा नहीं कर सकती है क्या? हम लेट मी लव माय मिस्टर खड़ूस हस्बैंड। उसकी इन बातों ने अचानक से त्रिजल के पूरे शरीर में पूर्ण विराम एक अजीब सी सिरहन पैदा कर दी थी। कभी किसी भी लकड़ी से अट्रैक्ट ना होने वाला त्रिजल सूर्यवंशी अपनी बीवी की बातों से ही एक्टिव हो जाया करता था, और यकीनन उसे ये एहसास पूर्ण विराम बेहद एडवेंचरस लगता था, एकदम सुखद और सुकून दे।
अगले ही उसने अपने आप को बेहद आराम से बैग पर ढीला छोड़ दिया और फिर चुपचाप सा अपने सबसे नाजुक हिस्से के ऊपर बैठी शरारती आर्या को देखने लगा था, जो आज उसे और उसके अंदर सोए हुए जानवर को अपने भयानक रूप में जगाने के पूरे फिराक में थी। अगले ही पल आर्या उसके ऊपर हल्का सा झुकी और फिर बड़ी ही बेशर्मी के साथ अपनी कुर्ती को अपने बदन से अलग करते हुए उसे दूसरी तरफ फर्श पर फेंक दिया, जिससे अब उसका उभरा हुआ खुला कामुक सा ऊपरी बदन उसके पति के आंखों के सामने था, जिसका वो दीदार कर ही रहा था। दूसरे ही पल आर्या ने अपनी इनविया भी उतार कर फर्श पर जैसे ही फेंकी, वैसे ही त्रिजल की सांसें एकदम से भारी हो गई और उसकी चिल जैसी शिकारी निगाहें पूर्ण विराम उसके उभारों पर जम सी गई, जिसे अगले ही पल आर्या ने अपने लंबे बालों को आगे करते हुए ढक लिया था। उसकी इस हरकत पर त्रिजल ने हल्की नाराजगी से उसकी आंखों में घूरा। पूर्ण विराम तो वो शातिर और बदमाश तरीके से मुस्कुरा उठी थी। अगले ही पल वो वापस से उसके ऊपर झुकी और फिर एक झटके के साथ उसके शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए उसे खींचकर फाड़ते हुए पूर्ण विराम उसके कठोर और सख्त बदन से आज़ाद करते हुए दूर फेंक दिया था। उसकी इन जंगली बिल्लियों वाली हरकतों को देख ये साफ था कि त्रिजल उसे बेहद एंजॉय कर रहा था। तभी तो उसकी हरकतें को देखते हुए उसके होठों पर बेहद दिलकश सी तिरछी मुस्कान उभरी हुई थी। उसकी आंखें अचानक से एक पल को आपस में भींच उठी जब उसने आर्या के बेहद नर्म और मुलायम से होठों की चुभन अपने गर्दन पर महसूस की। पूर्ण विराम जो अब बस धीरे धीरे उसके गर्दन से होते हुए चौड़े कंधों और फिर उसके कठोर सीने पर किसी संगीत के लय वो साथ चलने लगे थे। आहे त्रिजल के होठों से निकली हल्की सी सिसकियों को सुनते ही आर्या के आंखों में चमक उभर आई थी और अब वो उसके पूरे बदन के हर एक हिस्से को चूमने के साथ कटना भी शुरू कर चुकी थी, जिससे कुछ पलों बाद ही त्रिजल का पूरा शरीर उसके छोटे छोटे लव बाइट से भर उठा था। कुछ ही पलों बाद उन दोनों के कपड़े उनके जिस्म से अलग होकर नीचे फर्श पर बिखरे हुए थे और आर्या आज पूरी तरह अपने पति को सुख दे रही थी। त्रिजल की आंखें अब भी बंद थी और उसके हाथ आर्या के बालों के कसे हुए थे, जबकि इस वक्त उस कमरे में कुछ अजीब सी आवाज़ों के साथ साथ त्रिजल की हल्की हल्की आहों की धुन भी गूंज रही थी, जो आर्या के कानों में बेहद सुकून दे रही थी। अचानक से वो रुकी और उसके चेहरे पर शातिरता से भाव भरे उभर आए और इसी के साथ उसने एकदम से अपने सर को ऊपर उठाया और फिर त्रिजल की आंखों में बेहद शैतानियत भरी निगाहों से देखने लगी। उसकी आंखों में झांकते हुए, उसके चेहरे पर छाए भावों को समझते हुए त्रिजल ने जैसे ही आर्या को एकदम से अपने ऊपर से उठते हुए देखा, वैसे ही उसके हाथों की मुट्ठी गुस्से से कसकर भींच उठी और अगले ही पल उसने आर्या के बालों को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए उसे अपने बेहद करीब करते हुए अपने दांत पीसकर बोला, तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं छोटी गिलहरी। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे यूं बीच राह पर छोड़ने की। अब तुम्हारे होंठ न सही कुछ और ही काम आएगी, मेरी हाँ पर रहेगी तो वो तुम्हारी ही न, जिस पर सिर्फ मेरा हक है। इसी के साथ उसने एक झटके से पूर्ण विराम आर्या को पलटते हुए अपने नीचे दबाया और फिर बिना किसी की वार्निंग के उसके नाजुक से पैरों को अपने कमर के निचले हिस्से पर अगल बगल लपेटते हुए बड़ी ही स्पीड और जोश के साथ एक झटके में उसके अंदर समा गया, जिसके तुरंत बाद ही पूरे कमरे में आर्या की बेहद तेज दर्दनाक चीख गूंज उठी थी, जो कुछ ही देर बाद धीरे धीरे करके गहरी आहों और सिसकियों में बदलने लगी थी। पूर्ण विराम लेकिन अब भी उसकी हल्की हल्की सी चीखें उस पूरे कमरे में गूंज रही थी। आह स्लो प्लीज मिस्टर खडूस, ये गलत कर रहे हैं आप हमारे साथ, दर्द हो रहा है हमें। आर्या ने एकदम से त्रिजल के कंधे और पीठ पर अपने नाखूनों को धंसाते हुए उन पर मुकों की बरसात करते हुए कहा, जिसे सुनकर त्रिजल ने एकदम से उसके सीने को चूमते हुए काट लिया था, जबकि उसके दूसरे हाथ अब भी आर्या के पूरे बदन पर फिर रहे थे। मेरे साथ खेलने के लिए अभी भी तुम पूरी तरह से तैयार नहीं हो बच्ची, मुझसे उलझने से पहले आगे होने वाले नतीजे के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मुझे तड़पाया था न तुमने, लो अब मैं बस अपनी उसी तड़प को पूरा कर रहा हूँ। आह इसी के साथ उसकी हरकतें और भी ज्यादा वाइल्ड और अग्रेसिव होती चली गई, जिसे सहते हुए भी आर्या उसका साथ देना भूली नहीं थी। आखिर थे तो वो दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे जो एक दूसरे के करीब आते ही जंगली जानवरों से भी बदतर हो जाया करते थे। अभी अभी बाहर से आए अभिभव ने जैसे ही आर्या के साथ कुछ पल बिताने के लिए अपने कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ाए ही थे जब उसे अंदर से अजीब से आवाजें सुनी पड़ी। तब उसके हाथों की मुट्ठी कसकर आपस में भींच उठी थी। उसने अपने दांत को पिसते हुए एक नज़र दरवाजे को घूरा और फिर वहां से जाते हुए बोला, ये साला जी
जा, मेरी बहन को मार ही डालेगा अपने खूंखार पने से, जब देखो तक आ जाता है चिपकने। इसी के साथ वो बस अपना सर निराशा से हिलाते हुए वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ अपने कमरे के बालकनी के पास खड़ी इशिता इस वक्त बेहद शांत भाव से बस एकटक सामने आसमान में चमक रहे चांद को निहारे जा रही थी, जिसकी रोशनी जितनी खूबसूरत और आकर्षक लग रही थी, पूर्ण विराम उतनी ही ज्यादा इशिता को अपने काले अतीत की उन काली और कड़वी यादों को याद करने पर मजबूर कर रही थी। उसने हल्का सा मुड़कर बेड पर सुकून से सोई अपनी बेटी को देखा, जो बिल्कुल किसी गुड़िया की ही तरह थी, एकदम नाजुक सी और बेहद प्यारी, जो दुनिया की सारी बुराइयों से दूर होते हुए भी उसके गिरफ्त में आ जाती है। यही तो होता है एक पिता के होने का सबसे बड़ा आशीर्वाद। पूर्ण विराम जहाँ एक बेटी को सबसे सुरक्षित एहसास अपने पापा के पास होता है, जो उसे दुनिया की सारी बुराइयों से दूर रखता है। मगर अफसोस यहाँ उसकी बेटी के लिए भगवान ने किसी आशीर्वाद को नहीं, पूर्ण विराम अभिशाप को खैरात में बांटा है, क्योंकि यहाँ तो उसकी बच्ची के पापा को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए इशिका के आंखों से आंसुओं की बूंदें निकलने लगी थी। पूर्ण विराम आई एम सो सॉरी मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा मजबूर है, बहुत मजबूर। खास तुम्हारी मम्मा की किस्मत में भी किसी का प्यार लिखा होता, खास आपकी मम्मा के साथ भी कोई होता, खास वो कोई आपके पापा होते। उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम तो आपको आपकी जिंदगी की सारी खुशियां आपके नन्हे नन्हे कदमों के नीचे लाकर रख देते। हम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर लें, लेकिन हम इस बात को कभी टाल नहीं सकते हैं कि उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम ना तो कभी कोई माँ एक बाप की जगह ले सकती है और ना ही कोई बाप एक माँ की। ये दोनों वो रिश्ते हैं जिनका होना किसी भी बच्ची के जिंदगी के लिए किसी खूबसूरत वरदान की तरह है। हमें माफ कर देना हमारी बच्ची, आपको हम आपकी पूरी खुशियां नहीं दे पा रहे हैं। उन्हें न तो हमारे बारे में कुछ याद है और न ही आपके बारे में कुछ अता पता। ऐसे में वापस से उनका हमारा होना नामुमकिन सा है, नामुमकिन। खुद को खुद में समेटे हुए इशिका एकदम से फर्श पर दीवार के सहारे बैठ चुकी थी और इस बार अपने दिल की सारी बातें बाहर निकालते हुए फूट फूट कर खुद में ही सिमटी हुई रो पड़ी थी। मगर अफसोस यहाँ कोई ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे, जो उसे अपना कंधा दे, जो उसे और उसके दुखों को सुखों में बदला दे, जो उसे प्यार करे, बेहद प्यार। मगर ये सब सिर्फ एक कहने की बातें थी, क्योंकि हकीकत तो सबके सामने था। पूर्ण विराम